नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर्स ऑन कॉल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे दुनिया भर में सैकड़ों लोग प्रभावित हैं और वो है माइग्रेन। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता। भारत और अमेरिका अपनी प्रैक्टिस में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको सालों से हर रोज सिरदर्द होता है और वो लोग ये समझते हैं कि ये दर्द उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। पहली बात तो ये है कि सिरदर्द होना एक सामान्य बात नहीं है और माइग्रेन होना महज एक सिरदर्द नहीं है। माइग्रेन की आमतौर पर 4 स्टेज हैं। पहली स्टेज को प्रोड्रोम कहा जाता है। इसमें सिरदर्द शुरू होने से पहले ही आपको वार्निंग मिल जाती है। इसमें थकान का एहसास और उबासी भी हो सकती है और यहाँ तक कि माइग्रेन से ठीक पहले आप ज्यादा एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान भी महसूस कर सकते हैं। अगली स्टेज को ऑरा कहा जाता है। इस दौरान लोगों को इंद्रधनुषी रंग दिख सकते हैं या आंखों में चमक महसूस हो सकती है या ब्लाइंड स्पॉट दिख सकते हैं। ऐसा सिरदर्द शुरू होने से ठीक पहले होता है और 1 घंटे तक ऐसा बने रह सकता है। कुछ लोगों को बाहों के सुन्न होने का एहसास और बोलने में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन माइग्रेन के सिर्फ 30% मामलों में ही ऐसे लक्षण दिखते हैं। अगली स्टेज सिरदर्द की होती है। ये दर्द सिर में एक ही ओर या दोनों ओर भी हो सकता है। इसमें सिर के पटके जाने का एहसास होता है। इस दौरान मितली आती है और उल्टी भी हो सकती है। रोशनी और शोर से भी दिक्कत होने लगती है। ऐसे में किसी अंधेरे कमरे में आंखें बंद कर लेट जाने का मन होता है। ये सिरदर्द कई घंटों से लेकर 3 दिन तक भी रह सकता है। माइग्रेन की लास्ट स्टेज को पोस्ट्रोम कहा जाता है। इसमें सिर दर्द खत्म होने के बाद भी थकान का एहसास रहता है और पूरी तरह तरोताजा महसूस करने के लिए 1 दिन लग सकता है। इसलिए अगर किसी को माइग्रेन हो तो उस पर इसका असर 1 दिन से 4 दिन तक रह सकता है। कई बार मुझसे लोग ये पूछते हैं कि माइग्रेन क्यों और कैसे होता है। साधारण शब्दों में कहें तो ये ब्रेन के केमिकल्स के असंतुलन की वजह से होता है। इनमें से एक केमिकल है सेरोटोनिन, जो दर्द को काबू पाने में अहम होता है। हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह होती है जिसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। जब थकान जैसे कई असर दिमाग पर पड़ते हैं तो ये ब्रेन की इस जगह को उकसा देते हैं, जिससे सेरोटोनिन में कमी आ जाती है और दूसरे केमिकल जैसे न्यूरोपेप्टाइडेस रिलीज होते हैं। ये केमिकल ब्रेन में घूमते हैं और दर्द पैदा करते हैं। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो ये जानना जरूरी है कि किस बात से आपको इसका अटैक होता है। कुछ साधारण ट्रिगर हैं जैसे थकान, नींद की कमी, खाना छोड़ना, तेज रोशनी। महिलाओं में हार्मोनल चेंज, खासतौर पर पीरियड्स के दौरान माइग्रेन की वजह हो सकते हैं। वैसे खाने की भी कुछ चीजें लोगों को माइग्रेन का ट्रिगर कर सकती हैं। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कई बार चॉकलेट, चीज, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजीनामोटो माइग्रेन का ट्रिगर कर सकती हैं। जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 1 दिन में कितनी कैफीन लेते हैं। 1 दिन में 200 मिलीग्राम या 2 कप चाय या कॉफी काफी है। ये याद रखना जरूरी है कि माइग्रेन एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपके रहन सहन के स्तर को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। अच्छी खबर ये है कि माइग्रेन के लिए अब कई दवाइयां उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आपको माइग्रेन है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट या हेडेक स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाइए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ।